अनुज की गलतियों का खामियाजा भुगतेगी अनुपमा, नहीं रोक पाएगा अनुज श्रुति को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज श्रुति के सामने अनुज अनुपमा का सच आ गया जो प्री कैप में दिखाया गया। अब इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा और अनुपमा पे क्या होगा, क्योंकि अनुपमा वहां पे ऐसे ही मूक दर्शक तो नहीं बनेगी। अनुपमा इस कहानी का मेन हिस्सा है, तो उसको तो अब इस बात का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा जो अनुज ने पिछले 5 सालों में किया है। अनुज तो अपनी तरफ से अपनी बातों को रखने आया है, मगर जो बात बिगड़ गई और बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक पहुंच गई कि श्रुति के पास भी पहुंच गई बात, तो अब इस सब का जो कहते हैं ना कि गुस्सा है वो किस पे जाएगा? वो अनुपमा पे जाएगा। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज और अनुपमा के रिश्ते में एक चीज तो पक्की है कि प्यार बहुत है। इतना प्यार है कि वो एक दूसरे को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं और इसी चक्कर में एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं, जबकि दुखी ही करते हैं। बट कहने को यह है कि हमने छोड़ दिया, अनुज ने अनुपमा को मनाया नहीं, अनुपमा ने अनुज को छोड़ दिया क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे होते हुए ये दुखी है तो मेरे बाद ये खुश रहे। ना अनुपमा खुश रही ना अनुज खुश रहा। ये एक बारीक सी लाइन है, ये शायद अपने रिश्ते में ये दोनों समझ नहीं पा रहे हैं। सैक्रिफाइस 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 तो ये चलता है। तो यहां पे अब एक श्रुति की एंट्री हो चुकी है जो अनुज से प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है। अब श्रुति के सामने ये आता है कि जोशी बहन ही अनुपमा है, जो श्रुति के लिए वाकई ही बहुत बड़ा जो है पहाड़ टूटने वाला काम है, क्योंकि जोशी बहन को वो अपना मेंटोर बना चुकी थी कि जोशी बहन से ही मुझे सब कुछ सीखना है, जोशी बहन मुझे बहुत अच्छी सलाह देती हैं वगैरह वगैरह। मगर एक मेंटोर ही उसका दुश्मन निकले, इनफैक्ट सौतन निकले, तो फिर तो श्रुति के पैरों तले की जमीन खिसकेगी ही खिसकेगी। अब श्रुति ने आज तक अनुज से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। आज तक कभी भी उसने अनुज के साथ बहस नहीं की, आर्गुमेंट नहीं किया। और ऐसा ही अनुपमा ने भी किया। अनुपमा ने भी अनुज के ऊपर कभी आवाज नहीं उठाई जैसे वो वनराज पे उठाती थी, कभी नहीं। कभी अनुज के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, इसलिए वो चुपचाप छोड़ के भी चली आई। अब यहां पे श्रुति के सामने अनुज है, अनुपमा है और तीसरा एंगल श्रुति खड़ी है वहां पे। अब श्रुति अनुज को जो कहेगी बहुत ही सॉफ्ट वे में कि आपने ऐसा क्यों किया, मगर वो अनुपमा पे चिल्ला सकती है, अनुपमा के ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकती है। कारण आपको बताती हूं, ये एक ऐसे आप सबने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि जब कोई ऐसा होता है कि अपना घर का एक इंसान किसी चीज में इन्वॉल्व होता है और जिस इंसान से वो इन्वॉल्व होता है या जिसके साथ मिलके वो गलती करता है उसको हम बहुत कम जानते होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अनुज के साथ तो वो इतने सालों से रह रही है और जोशी बहन को वो कुछ दिन पहले ही मिली है, मगर जोशी बहन से अच्छा एक रिश्ता बना, मगर अनुज जैसा अच्छा नहीं। जोशी बहन है। अब यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, अब जो श्रुति है, अनुज की जितनी भी गलतियां हैं अनुज की गलतियां ही हैं। अनुज ने रिश्ते आगे बढ़ा लिए मगर खुद आगे नहीं बढ़ा, मगर वो रिश्ते के साथ इंसान है, वो भी तो अनुज के साथ आगे बढ़े। वो तो अनुज को अपना बहुत कुछ समझती है, सब कुछ ही समझती है इनफैक्ट। तो ये अनुज ने श्रुति से क्यों रिश्ता बनाया, ये सबसे बड़ी गलती है। आद्या की वजह से बनाया, मगर है तो श्रुति इंसान, एक्सपेक्टेशन तो उसकी होंगी ही। तो अब जो श्रुति कहेगी वो अनुपमा को कहेगी, क्योंकि अनुज को वो जितना कहना होगा या तो घर जाके कहेगी, जितने सवाल होंगे अनुज के वो अनुज से 1 to 1 पूछेगी। मगर ये सब अनुज की गलतियां हैं जिसकी वजह से आज अनुपमा को श्रुति से सुनना पड़ेगा कि आपने बताया क्यों नहीं जोशी बहन, आपको तो पता चल गया था, जबकि 1-2 दिन पहले ही अनुपमा को ये सामने आया है कि ये श्रुति का फियांसे एके जो है अनुज कपाड़िया है। अब अनुपमा से ये एक्सपेक्टेशंस होगी श्रुति की कि मुझे क्यों नहीं बताया अनुपमा ने, जबकि अनुपमा से पहले आद्या उससे पहले आद्या के बाद अनुज, ये सब जानते हैं कि जोशी बहन अनुपमा है, मगर ये शिकायतें
आद्या और अनुज से घर पे होगी और अनुपमा से वहीं पे ये शिकायतें और वहीं पे सब जो है चिल्लम चिल्ली हो सकती है। तो अनुपमा को फिर से श्रुति उस कटघरे में खड़ा करेगी कि आपने ये सब छुपा के मेरे साथ धोखा किया। जो इल्जामों की अनुपमा बात कर रही है वो उसमें एक और इल्जाम अब ऐड हो जाएगा, वो श्रुति का इल्जाम होगा। तो अनुपमा के लिए तो वाकई में ये खामियाजा भुगतने वाली ही बात हुई ना। तो मुझे तो फिर से एक ऐसी इक्वेशन दिख रही है जिसमें अनुपमा और पीछे हटने की कोशिश में चली जाएगी। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.